क्यों रखते हैं हम अहोई का व्रत, आइए जानते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र, एक पुत्री और 7 बहुएं थीं। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभीियों के साथ घर की लिपाई पुताई के लिए जंगल से मिट्टी लाने गई। जब वे मिट्टी खोद रही थी, तभी सबसे छोटी बहू से मिट्टी निकालते समय कुदाल से अनजाने में एक शिंगिनी का बच्चा मर गया। ये देखकर वो बहुत दुखी हुई और पछताने लगी, पर किसी को कुछ नहीं बताया। उसके मन में अपराध बोध लगातार बना रहा। कुछ ही समय बाद उसके घर में दुखों का दौर शुरू हो गया। उसके 7 पुत्र एक एक करके मर गए। जब कोई भी संतान जीवित नहीं बची, तो वो अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उसी समय देवताओं की रानी इंद्राणी जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थीं। उन्होंने साहूकार की बहू को रोते देखा और वेश बदलकर उसके पास पहुंची। उन्होंने उससे पूछा, बेटी तू इतनी दुखी क्यों है? तुझे क्या पीड़ा है? बहू ने रोते हुए सारी बात इंद्राणी देवी को बताई। माता, कुछ समय पहले मुझसे अनजाने में एक शिंघनी का बच्चा मर गया था। तब से मेरे 7 बेटे भी एक एक कर मर गए हैं। ये सुनकर इंद्राणी जी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, बेटी तेरा अपराध अनजाने में हुआ है। तू अहोई माता का व्रत कर, श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा कर तथा क्षमा मांग। माता तुझ पर प्रसन्न होंगी और तेरा दुख दूर करेंगी। साहूकार की बहू ने विधिवत अहोई माता का व्रत किया, माता की पूजा की और क्षमा मांगी। उसकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप देखकर अहोई माता प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया। तेरे 7 पुत्र पुनः जीवित हो जाएंगे और तेरी संतान को कोई हानि नहीं होगी। उस दिन से हर वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन माताएं अहोई माता की पूजा और व्रत करती हैं तथा अपनी संतान की दीर्घायु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। देवताओं की रानी यदि इंद्राणी जी हैं, तो देवताओं के राजा कौन है? इसका आंसर कमेंट करें। जय अहोई माता।